अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल स्टार ग्राफिक्स। आई एम मोहम्मद अंस। मैं उम्मीद करता हूं कि कल वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ समझ आई होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी नई क्लास तो की अभी तरफ। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमने टूल्स पढ़ लिए थे वो हमने फ़ॉन्ट भी पढ़ लिया था और स्टाइल भी पढ़ लिया था कि हम फ़ॉन्ट के ज़रिए अपनी जो टेक्स्ट है उसको किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, अपने बेहतरीन से बेहतरीन ऐसा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके कि जिसकी वजह से हमारे जो डिज़ाइनिंग है वो अट्रैक्टिव नज़र आए। तो आज का जो हमारा टूल होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसके ज़रिए भी आप बहुत अच्छी तरह डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसे क्या कहते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे सामने शो हो रहा है वो कर्व का है। ठीक है, इसकी शेप देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए है। तो सिंपल मैं कर्व पे जब क्लिक करूँगा तो ऊपर आपको बेंडिंग का निशान नज़र आ रहा है। अगर आप इसको कम करेंगे तो कुछ इस तरह ये अपनी शेप कर लेगा। ठीक है, अगर मैं आगे की तरफ करूँगा तो कुछ इस तरह ये अपनी शेप क्रिएट कर लेगा। इसका हम इंशाल्लाह डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो सब ने क्लास के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं, मसलन अगर कोई लोगो बनाना चाह रहा है। ठीक है, अब लोगो के अंदर कुछ टेक्स्ट इस तरह ये कर्व हुए होते हैं तो समझ नहीं आते कि हम कैसे करें। तो ये सिंपल बहुत ही आसान है। अगर आप भी लोगो बनाना चाह रहे हैं, कोई सर्कल नुमा शेप बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो अच्छी तरह एक गोलाई के अंदर हो, तो सिंपल आपने पहले इस तरह एक शेप ले लेनी है। ठीक है, इसका रेडियस मैं 100 पे कर दूंगा। ठीक है, 100 पे करने के बाद मैंने इसको दरमियान में किया। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन में आया, इसको चारों तरफ से दरमियान में किया। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ स्टार ग्राफिक्स। इसका मैंने कलर चेंज किया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कर्व हो, गोलाई के अंदर जो मैंने स्टार ग्राफिक्स लिखा है ये इस तरह कुछ शो हो। तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कर्व पे आना है और आपने आकर इसकी बेंडिंग की जो पोजीशन है उसको कम या ज़्यादा कर देना है। ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ से करना चाह रहे हैं तो नीचे की तरफ से आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है। ठीक है, और अगर आप ऊपर की तरफ से करना चाह रहे हैं तो ऊपर की तरफ से आपने कर लेनी है। क्योंकि ये मेरा फ़ॉन्ट कुछ और है जिसकी वजह से अच्छी तरह नहीं हो पा रही। ये जी अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे इन कोर्सेज की समझ आ रही है तो देर किस बात की, वीडियो के कमेंट के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार करें। लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जब हमारी आगे जो क्लासें आने वाली हैं उसके अंदर हम इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये टूल आ गया था तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसका आपको बताता चलूँ। तो कर्व सिंपल यही होता है कि आप टेक्स्ट की शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। ठीक है, ये अक्सर लोगों के अंदर इस्तेमाल होता है, और अगर आप कोई फ्लायर डिज़ाइन कोई भी इश्तिहारात बाज़-औक़ात बना रहे होते हैं उस चीज़ के अंदर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का क्या मतलब है कि सिंपल मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके जो लाइंस हैं, जितनी इसकी शेप्स हैं, जितना इसने अपना एरिया जो घेरा हुआ है, इसके पीछे जो है वो बैकग्राउंड एक शो हो। तो मैं ये पहले डिसेबल था, मैं जब इसको इनेबल करूँगा तो कुछ इस तरह का शो होगा। तो आपको नीचे कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप इनमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिंपल ये किया
और ये करने के बाद अगर मैं लेफ़्ट की तरफ अगर यानी कि बाएं साइड पर ज़्यादा करना चाहूँ तो सिंपल आपने लेफ़्ट पे इसकी जो पोजीशन है वो ज़्यादा कर देनी है। ठीक है, ये देखें जितना मैं लेफ़्ट पे करूँगा इतना ही ज़्यादा ये हो रहा है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा राइट की तरफ भी हो तो मैंने सिंपल ये कर दिया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अगर आपको ये यूज़ करना आ गया तो आप बहुत कुछ अपने डिज़ाइनिंग के अंदर अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका कलर चेंज किया, कलर ये रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा जो था वो बन चुका है। इस चीज़ की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं बार बार आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने क्लासों के साथ जुड़े रहना है। आगे जो हमारी क्लासें आने वाली है वो एडवांस लेवल पे आने वाली हैं। जितना आप इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, मास्क यानी कि हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, स्टाइल हो गया, कर्व हो गया, बैकग्राउंड हो गया, तो जब आपको इन टूल्स का पता होगा तो नेक्स्ट जो हमारी आने वाली क्लासें हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और अपनी डिज़ाइनिंग अच्छी तरह कर सकेंगे। तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन शो हो रहा है वो अलाइन का है, ठीक है। अलाइन का मतलब क्या होता है, आज हम इसी पे करने वाले हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनस, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने अंश लिखा है ये जो बिल्कुल दरमियान के अंदर आना चाहिए, इसका जो अनस है वो सेंटर के अंदर हो, तो सिंपल आपने लाइन में जाना है और यहाँ पे आपको 3 किस्म के ये ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं दरमियान में करूँगा तो देखें अनस जो था वो दरमियान में आ गया है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो अंश है वो राइट की तरफ आए तो आपने ये राइट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं लेफ़्ट की साइड पर हो तो आपने सिंपल लेफ़्ट पे कर देना है, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिंग का क्या मतलब है, स्पेसिंग यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे जो टेक्स्ट है उसके एक एक जो हरफ है उसके अंदर मेरा स्पेस आना चाहिए, थोड़ा सा फासला हो, तो आपने सिंपल स्पेसिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि लेटर यानी कि जो आपने एक एक लफ्ज़ लिखा है उसके अंदर आप स्पेस करना चाहते हैं तो आप इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक एक हरफ के बाद जो हमारा स्पेस था, जो हमारा फासला था वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है वर्ड, यानी कि आपने जुमले बना लिए हैं। अंश अलहदा है, स्टार ये अलहदा है, ग्राफिक्स अलहदा है। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्टार ग्राफिक्स है, स्टार का अलग और ग्राफिक्स का जो अलग है, इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग हो, तो आपने सिंपल वर्ड पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप जैसा करेंगे इसी तरह वर्ड जो यानी कि आपके जुमले बने हुए होंगे उनके दरमियान स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह स्पेसिंग आ रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, आप इनका इस्तेमाल अच्छी तरह सीखें करें तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें मेरा बताने का मकसद ये फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताऊं ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली क्लासें हैं टूल्स का आपको पता हो और आप अच्छी तरह डिज़ाइनिंग कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टूल नज़र आ रहा है वो है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है कि यानी कि अनस, स्टार, ग्राफिक्स, ये 3 लाइनें बन चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन 3 लाइनों के अंदर स्पेस ज़्यादा हो या कम हो, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब मैं जैसे इसको ज़्यादा करूँगा तो देखें ज़्यादा हो चुकी है और जैसे ही मैं कम करूँगा स्पेस कम हो चुकी है, ठीक है। इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक। तो आगे जो हमारे स्ट्रोक, शैडो, इनर शैडो, ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्लासें हैं, इनको आपने मिस नहीं करना। तो आज वाली जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, तो इस चीज़ की आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, वीडियो देखकर आप कह देंगे कि मुझे समझ आ चुकी है, तो ये यकीनन आपकी भूल है। आपको फिर वो समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं कर सकेंगे। तो सब ने प्रैक्टिकल लाजमन करना है ताकि आपको क्लास अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। कि अलाइन का क्या मतलब है, बैकग्राउंड का क्या मतलब है, अगर मैं कर्व करना चाह रहा हूँ तो कर्व का क्या मतलब है। तो ये चीज़ें बहुत ही सीखने वाली है, ये इंसान को तभी आ सकती हैं कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। अगर सिर्फ आपने वीडियो देख ली और वीडियो देखने के बाद आप कह दें कि जी मुझे तो आ गई है, ये तो बहुत आसान काम था,
तो यकीनन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा और आप अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर और अच्छे तरीके के साथ कर सकेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वाली क्लास आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये थी आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बतलाएं कि सर अनस बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करवा रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।